चलिए, so we were discussing about general characteristic feature of fungi, right? General characteristic feature of kingdom fungi. जहाँ पे हमने लास्ट में बात की थी वो थी अबाउट 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन, वेजिटेटिव रिप्रो यस, यस सर. Am I audible perfectly? All right, good, good. Fine. So last time हम जो बात कर रहे थे that is about reproduction. The first type of reproduction used to be vegetative propagation, second is asexual mode of reproduction, and third type of reproduction now we are discussing is the sexual reproduction. Right. Sexual reproduction into fungi, I repeat, sexual reproduction into fungi is specially modified type of sexual reproduction because they are very lower cadre organism. They are not well developed organism, right? I repeat, they are not well developed organism. ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही नीचे लेवल की उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेवलपमेंट बहुत ही लो लेवल का है. सो इफ आई टॉक अबाउट देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को में फर्टिलाइजेशन और उसमें से जाइगोट फॉर्म होता है, वो कैटेगरी में आई कैन नॉट बी एबल टू काउंट देम. क्योंकि फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट होगा, वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है. सो दैट इज व्हाट फर्टिलाइजेशन मीन्स. हियर देयर इज नो गैमीट्स. इसके सेक्सुअल सेल्स को हमने बोला है सेक्सुअल स्पोर्स बिकॉज दे आर वेरी लेसली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही लेसली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है. सो हम यहां पे ये जो वर्ड है वी कैन नॉट यूज द वर्ड फर्टिलाइजेशन. डू रिमेंबर दिस. सो यहां पे जो दो सेक्सुअल स्पोर्स बने हैं वो दोनों सेक्सुअल स्पोर एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, फ्यूजन होगा उसका, और वो फ्यूजन का नाम है एक स्पेसिफिकल, राइट? और उसको मैं बोलूंगा कॉन्जुगेशन, राइट? सो कॉन्जुगेशन होगा. यहां पे दो सेल्स एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे. कॉन्जुगेशन इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट दे आर हैविंग. कॉन्जुगेशन, राइट? जिसको मैं 3 कंपार्टमेंट में या तो 3 स्टेप्स के अंदर उसको स्टडी कर सकते हैं हम. 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशन की. कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. तो फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका नाम है कॉन्जुगेशन. तो सबसे पहले दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ जब मर्ज होंगे तब, से फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों के साइड वॉल में से ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन निकलेगा जो बीच में से जॉइंट हो जाएगा ऐसे करके. सो इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे. अंडरस्टूड? सो इसको मैं बोलूंगा सबसे पहला स्टेप उसका, और ये जो स्टेप है उसका सबसे पहला स्टेप दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी. आई रिपीट,
first step of sexual mode of reproduction or conjugation is plasmogamy. Plasmo belongs to plasma. Plasma, that is internal solution. साइटोप्लाज्म की बात हो रही है यहाँ पे. सो दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ यहाँ पे मर्ज हो रहा है, राइट. इट इज अ कॉन्जुगेशन जिसमें सबसे पहला साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहा है. अब बारी जब ये मर्जिंग हो रहा है साइटोप्लाज्म, व्हेनसो एवर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगेमी, देयर इज वन मोर प्रोसेस विच इज हैपनिंग. चलिए यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. इसका जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो दोनों का न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस विल डिवाइड. न्यूक्लियस डिवाइड होगा यहां पे, रेडी. तो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हुए. से फॉर एग्जांपल मैं ये नया जो डिवाइड होके बना है उसको मैं डार्क कलर का कर देता हूं. ये भी यहाँ पे एक पुराना था और एक ये नया बना. दो न्यूक्लियस है अब इसके पास, दोनों सेल के पास. तो इसका एक न्यूक्लियस इधर जाएगा, एक न्यूक्लियस इसका इधर जाएगा. तो से फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस निकल के यहाँ पे आ गया है और ये निकल के यहाँ पे आ गया है, राइट. सो लेटर ऑन ये दोनों एक्सचेंज करेंगे किसका, न्यूक्लियस का. तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे ऑलरेडी था और एक न्यूक्लियस बाजू वाले सेल ने दिया. एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस हुआ. उसके बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे अगेन. तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया. अब ये दोनों जो एक दूसरे के न्यूक्लियस को एक्सचेंज करके बैठे हैं, दोनों के पास दो दो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस जो दो है वो फ्यूज हो जाएंगे, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, रेडी. जब ये दोनों ज्वाइंट हो गए इसको बोलेंगे हम ये स्टेज नंबर 2, कैरियोगैमी. Stage number 2 is karyogamy. ओके, प्लाज्मोगेमी जहां पे साइटोप्लाज्म एक दूसरे का मर्ज होता है. कैरियोगामी जहां पे दोनों के न्यूक्लियस मर्ज हो रहे हैं, रेडी. तो ये दो स्टेज हुए. पहला हुआ प्लाज्मोगेमी, दूसरा हुआ कैरियोगेमी. कैरियोगेमी जब होगा तब ये जब पहले न्यूक्लियस थे वो दोनों हेप्लॉइड थे, एन एन. ये दोनों अगर अलग है तो दोनों हेप्लॉइड है, लेकिन दोनों फ्यूज हुए. इसका मतलब है ये हो गया अभी 2n यानी कि डिप्लॉइड. डिप्लॉइड हुआ अभी. अब ये जो डिप्लॉइड सिचुएशन है, दिस इज इक्वल टू द स्टेज कॉल्ड जाइगोट. जाइगोट के जैसी ही सिचुएशन है जहां पे ये दो हेप्लॉइड सेल फ्यूज होके एक डिप्लॉइड सेल बनता है, राइट. तो ये जो स्टेज बना है दोनों का फ्यूज होने के बाद का जो स्टेज बना है, दो स्पोर एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हैं. यहां पे गैमीट नहीं है, माइंड इट वेरी वेल, रेडी. तो ये दोनों स्पोर एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हैं 2n. लेकिन इसमें से अगर कोई भी फंगस की बात करो आप, चैप्टर नंबर 3 की बात अगर मैं बात करूं आपसे, अगर फ्लावरिंग या नॉन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम थैलोफाइटा दैट इज अल्गे, उसमें से ब्रायोफाइट्स बने, ब्रायोफाइट्स में से टेरिडोफाइट्स बने, टेरिडोफाइट्स में से जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में से एंजियोस्पर्म, राइट. सो जो पहले कैटेगरी के प्लांट है, से फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट दैट इज थैलोफाइटा, राइट. तो थैलोफाइटा प्लांट जो है वहां से अगर हम बात करें उसके
लाइफ साइकिल की, तो वो हेप्लॉइड सेल्स से बने हैं। कैसे सेल्स से बने हैं उसकी बॉडी? हेप्लॉइड सेल्स से। रेडी? वो जो उसकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप क्या बोलते हो? व्हाट इज दैट सिचुएशन ऑफ बीइंग हेप्लॉइड? क्या बोलेंगे हम? अगर आप बात करो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो उस रिस्पेक्ट से अगर कोई सेल या कोई ऑर्गेनिज्म हेप्लॉइड स्टेट में है तो आप उसको क्या बोलोगे? व्हाट आर यू एड्रेसिंग टू द हेप्लॉइड स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल? नडियाद सेंटर में है कोई प्रेजेंट? नडियाद सेंटर में कोई प्रेजेंट है? ओके। जामनगर? गेमेटोफाइट, राइट? तो गेमेटोफाइट है। कहां तक गेमेटोफाइट एग्जिस्ट करेगा? प्लांट में कौन से ग्रुप तक गेमेटोफाइट एग्जिस्ट करेगा? मेहसाणा सेंटर। સર ગેમેટ્સ ફોર્મ થશે પછી પછી એક ન્યૂ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્લાન્ટ બની જાય તો થશે. ઓલરાઈટ, માય ક્વેશ્ચન ઇઝ કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જે કહો છો, હું એમ કહું છું ગેમેટોફાઇટિક બોડી કયા ગ્રુપ સુધી હોય? સે ફોર એક્ઝામ્પલ 5 ગ્રુપ છે. એક થેલોફાઇટા એટલે કે આલ્ગે, બ્રાયોફાઇટા છે, ટેરિડોફાઇટા છે, જિમ્નોસ્પર્મ છે અને એન્જિયોસ્પર્મ છે. આવા 5 ગ્રુપના ઓર્ગેનિઝમ ઇન ધ પ્લાન્ટ્સ છે. એમાં ગેમેટોફાઇટિક બોડી ક્યાં સુધી હોય છે, એવું મારું ક્વેશ્ચન. બ્રાયોફાઇટ્સ એન્ડ ટેરિડોફાઇટ્સ. ઓકે, ગુડ. બ્રાયોફાઇટ્સ એન્ડ ટેરિડોફાઇટ્સ સુધી હોય. ટેરિડોફાઇટ્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ કન્વર્ટિંગ ફ્રોમ gametophyte to the sporophyte. ચલો, 5 કિંગડમની વાત કરી દો. કિંગડમ નંબર 1 મોનેરા, કિંગડમ નંબર 2 પ્રોટિસ્ટા, કિંગડમ નંબર 3 ફંજાઈ, કિંગડમ નંબર 4 પ્લાન્ટ્સ, and kingdom number 5 animals. રેડી? ઓકે. આ તો યુનિસેલ્યુલર છે, આ યુનિસેલ્યુલર છે, આ છે મલ્ટીસેલ્યુલર, આ છે મલ્ટીસેલ્યુલર અને આ છે મલ્ટીસેલ્યુલર, રાઈટ? એટલે યુનિસેલ્યુલરમાંથી 3 બ્રાન્ચ આપણે પાડી મલ્ટીસેલ્યુલરમાં. જો યુનિસેલ્યુલર જે સેપ્રોફાઇટિક હતા એ મલ્ટીસેલ્યુલર સેપ્રોફાઇટિક ફંજાઈ, મલ્ટીસેલ્યુલર ઓટોટ્રોફિક પ્લાન્ટ એન્ડ મલ્ટીસેલ્યુલર હિટ્રોટ્રોફિક ઓર હોલોઝોઇક એનિમલ્સ. આ બધાય all of them are haploid. All of them are haploid. આમાં પેલા 3 ગ્રુપ આલ્ગે, બીજું ગ્રુપ બ્રાયોફાઇટ્સ અને ત્રીજું ગ્રુપ ટેરિડોફાઇટ્સ. These are haploid. અને રેસ્ટ ઓફ ધેમ એટલે કે 4th, 5th એટલે કે જિમ્નોસ્પર્મ એન્ડ એન્જિયોસ્પર્મ
ધીસ ટુ આર ડિપ્લોઇડ. સો આ થઈ ગઈ એની લોઅર કેટેગરી, આ થઈ ગઈ એની હાયર કેટેગરી. આ તો બધાય લોઅરમાં જ આવે. દે આર નોટ એટ ઓલ હાયર ઇન ટુ ધેર ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે આનું બોડી કેવું છે? વોટ આઈ મીન ઇઝ હેપ્લોઇડ બોડી છે. કેવું બોડી છે? કોઈ પણ ફંગસ લઈ લ્યો ને તમે, કોઈ પણ ફંગસ ગમે એટલી મલ્ટીસેલ્યુલર હોય ને, એનું બોડી તો હેપ્લોઇડ જ છે. दैट्स व्हाट आई मीन. दे ऑल आर हैप्लॉइड. सभी के सभी फंगस हैप्लॉइड बॉडी है, मीन्स गेमेटोफाइटिक ही है. रेडी? अब वन मोर कंडीशन. एनिमल्स के अगर हम बात करें ग्रुप्स की, एनिमल के ग्रुप्स की अगर बात करें तो वहां पे हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड की कंडीशन को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं, कहां तक एनिमल के फाइलम ऐसे हैं जो हेप्लॉइड बॉडी स्ट्रक्चर वाले हो सकते हैं, हेप्लॉइड बॉडी कौन से लेवल तक हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू? आपने पूरा प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम दोनों को पढ़ लिया है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि प्लांट की बॉडी हेप्लॉइड हो या एनिमल्स की बॉडी हेप्लॉइड हो या तो एनिमल्स की बॉडी डिप्लॉइड हो. तो अगर हेप्लॉइड बॉडी या तो लोअर कैटेगरी ऑफ द एनिमल्स में आप किसको प्लेस कर सकते हो? ओके, आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज अ चैलेंज. आपको इसका आइडेंटिफाई करना है आंसर, कहीं से भी ढूंढ के लाना है कि ऐसे एनिमल्स के ग्रुप जो हेप्लॉइड हो सकते हैं, राइट? तो वो कौन से ग्रुप है? पोरबंदर हैंड रेज करके बैठे, सो आई विल डेफिनेटली गिव देम अ चांस. बोलिए बोलिए. पोरबंदर सेंटर, यू कैन. जो नॉन सोमेटिक सेल्स होते हैं उसमें हैप्लॉइड होते हैं और जो सोमेटिक होते हैं उसमें डिप्लॉइड होते हैं. उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं. नो, मैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ एनिमल्स. फाइलम की बात कर रहा हूँ, फाइलम. सर कैन आई ट्राई? कौन सा सेंटर बेटा? तरसाली बड़ौदा. तरसाली बड़ौदा. ओके, यस, यू कैन आंसर, नो प्रॉब्लम. Sir, I think haploid must be Polyphera, Ciliandrita, and Canophora. Nice answer. On what group did you think about it? On what ground have you thought about it? Level of organism, like cellular, polymerized level. So that's why. You have made an exceptionally well, जिसको बोलते हैं ना कि आपने जो गेस किया ना, वो एक्सेप्शनली वेल गेस किया है. चलो मैं शॉर्टेस्ट वे में बता देता हूं आपको. जहां तक टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहां तक आपको हेप्लॉइडिक स्टेज मिलेगा. हेप्लॉइड, देखिए ब्रायोफाइट्स में से टेरिडोफाइट बने, टिश्यू बना, उसमें से एक टिश्यू ऐसा बना जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एक टिश्यू ऐसा बना जो राइजोम से फॉर एग्जांपल राइजोइड जो एब्जॉर्प्शन करता है, एक टिश्यू ऐसा बना जो कंडक्टिव टिश्यू बना. तो तब तक वो हेप्लॉइड स्टेट में रहे प्लांट्स. लेकिन जब टिश्यू सिस्टम बना ना, लाइक ऑर्गन्स, तो जब ऑर्गन बना तब वो कहां पहुंच गए? वो डिप्लॉइड स्टेज में पहुंच गए. गेमेटोफाइटिक बॉडी बन गया उसका. सो यही लॉजिक में अगर अप्लाई करूं तो टीनोफोरा तक, राइट, वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है. उसके बाद ऑर्गन बनना शुरू हो गया. जब ऑर्गन बनना शुरू हो गया, इट मींस वहां से डिप्लॉइडी शुरू हुई. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कम. ये सिर्फ कंपैरिजन की बात है, ये ऐसा कोई क्वेश्चन आपको कोई पूछने वाला नहीं है, बट ये कंपैरिजन की बात है, राइट? सो एनीवे, लेट अस कम बैक टू अवर ओरिजिनल डिस्कशन. जहां से मुझे स्टार्ट करना है वहां पे मैं पहुंच चुका हूं अभी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहां पे, एज आई सेड अर्लियर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पोर. एक का नाम है ऊस्पोर, एक का नाम है एस्कोस्पोर और एक का नाम है बेसिडियोस्पोर. 3 टाइप के स्पोर्स हैं यहां पे. रेडी?
एक का नाम है ऊस्पोर, एक का नाम है एस्कोस्पोर, एक का नाम है बेसिडियोस्पोर। ये नाम कैसे पढ़े, किसके हिसाब से पढ़े, वो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेडी? ओके, सबसे पहला ऊस्पोर, सबसे पहला ऊस्पोर। जो स्पोर इस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी में से निकलेगा, ये फ्रूटिंग बॉडी में से निकलेगा, राइट, छतरी जैसी, तो वो कहलाएगा ऊस्पोर। ओके, सेकेंड कैटेगरी जो एस्कोस्पोर है, एस्कोस्पोर, वो वाटके में से निकलेगा। ये रहा, कहां से निकलेगा? कटोरी जैसा है, आस्की बोलेंगे हम उसको। क्या बोलेंगे? आस्की, ASCI, आस्की बोलेंगे। आस्की के अंदर वो स्पोर बनते हैं और बाहर स्प्रेड हो रहे हैं। ये है आस्की में से बनने वाले एस्कोस्पोर। आस्की में से बने इसलिए उसको एस्कोस्पोर बोलते हैं। रेडी? और ये है लेवल नंबर 3। अगेन ये भी अगर मैं बात करूं तीसरे कैटेगरी की, तो ये भी इसी के अंदर बनेंगे। ये इसको अगर मैं उल्टा करूं तो उसमें कितने सारे सेप्टम्स होंगे। सेप्टम्स मतलब क्रॉस वॉल्स होंगी, क्रॉस वॉल्स में ये चिपके हुए होंगे, राइट। और ये उसमें से बनेंगे। कैसे बनेंगे वो आगे आएगा। बेसिडियोस्पोर कैसे बनते हैं, बेसिडियम क्या है, रेडी, ये सब आगे आने वाला है। 3 जो अपनी अलग अलग टाइप की जो फंगस के ग्रुप है उसमें हम देखने वाले हैं। लास्ट ड्यूटेरो है उसमें नहीं है, लेकिन फर्स्ट 3 कैटेगरी के अंदर ये तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम, टोटल हमारे 4 ग्रुप है फंगस के। 3 ग्रुप पहले है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, 4th ग्रुप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो उसमें हम 1 बाय 1 ये सभी टाइप के स्पोर को देखने वाले हैं, राइट। सो दे आर प्रोड्यूस्ड आइदर अ स्पेशल बॉडी, ये स्पेशल बॉडी के अंदर बनते हैं। ये जो स्पेशल बॉडी जिसके अंदर ये सेक्स स्पोर्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। चलिए, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल स्पोर से, और एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं स्पोरोगोनिया में। ये ऑर्गन है जो इसको प्रोड्यूस करता है। तो ये सेक्स सेल है और ये ऑर्गन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन का नाम है स्पोरोगोनिया, और एसेक्सुअल जो सेल है वो है ये सेक्स सेल से रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज गुड, रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल का नाम है एसेक्सुअल स्पोर। ओके, सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, जिसका रिप्रोडक्टिव सेल का नाम है सेक्सुअल स्पोर, और उसके ऑर्गन का नाम है फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी का मतलब है वो सेक्सुअल सेल्स को प्रोड्यूस करने वाला मेन ऑर्गन है उसका। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। से फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है, मेल एनिमल है, तो वहां पे जो रोल टेस्टिस का है टू प्रोड्यूस मेल गैमीट, तो यहां पे फ्रूटिंग बॉडी है। से फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है, फीमेल है, उसमें ओवरी का जो रोल होगा तो वहां पे ओवरी फ्रूटिंग बॉडी कहलाएगी। सो दैट इज व्हाट फ्रूटिंग बॉडी मीन्स, द ऑर्गन इन विच सेक्सुअल सेल्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर्ड, ऑफ कोर्स, अंडरस्टूड। सो फ्रूटिंग बॉडी का मतलब ये होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स,
एक स्पोरोगोनिया है जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर प्रोड्यूस करेगा, एक है फ्रूटिंग बॉडी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर को प्रोड्यूस करेगा. So that is a speciality of the sexual mode of reproduction. तो उसके लिए ये स्पेशल ऑर्गन बना है फ्रूटिंग बॉडी. All right. So I was talking about sexual reproduction process. Okay. Step number 1, plasmogamy. It is fusion of protoplasm of both the sexual cell. Second is karyogamy. It is fusion of nucleus of both sex cells. And third is meiosis. मैं meiosis समझाने के लिए यहां तक पहुंचा था कि दे आर यूजुअली हैप्लॉइड. वो पूरा उसका बॉडी हैप्लॉइड सेल से ही बना है. आई रिपीट, उसका पूरा बॉडी हैप्लॉइड सेल से बना है. अब यहां तक आते आते, कैरियोगेमी तक आते आते, पहले प्लाज्मोगेमी हुई, उसके बाद कैरियोगेमी हुई. कैरियोगेमी का रिजल्ट ये हुआ कि ये सेल तो डिप्लॉइड बन गए और उसका बॉडी हमको जो बनाना है वो तो हैप्लॉइड बॉडी से बनाना है, राइट? तो अब एक ही चीज है जो ये 2n को n में कन्वर्ट कर सकती है, एंड दैट इज meiosis. So meiosis is the last step of this process, right? Meiosis is the last step of this process. 3 प्रोसेस है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, meiosis. Meiosis of zygote resulting in haploid spore again. उसके बाद जो बनेंगे that will be haploid. तो डिप्लॉइड जो बना है स्पोर, उसका meiosis होके 4 सेल एक सेल में से बनेंगे, चारों के चारों सेल बनेंगे हैप्लॉइड, और वो भी है स्पोर्स अगेन, क्योंकि यहाँ पे स्पोर ही आएगा. अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करो स्पोर, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करो स्पोर, मियोसिस होके जो बनेंगे वो भी स्पोर, राइट? सो Sir, यस सर. sir, can you repeat from the fungus? कौन सा है? विच सेंटर? SUV Surat. हर बार आप रिपीट करो. एवरी टाइम आई एम सपोज टू रिपीट. लास्ट टाइम भी आई थिंक आपने रिपीट करवाया था कि पूरा फंगस से समझाइए. Sir, network error हो रहा है. नेटवर्क एरर आ रहा है. ओके ओके, आप ओके म्यूट कर दीजिए. अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लास्ट 2 या 3 लेक्चर से हुआ ये है कि एज एंड व्हेन आप जब बोलते हो कि ये पार्ट पूरा रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर भी रहा हूँ, डेफिनेटली मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट हो ये रहा है कि गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है. वी आर लेगिंग सो मच फार बिहाइंड देन गुजराती मीडियम, राइट? बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रहा है. यस, जूनागढ़ सेंटर, चश्मे वाले भाई, कोई प्रॉब्लम है? कब के आप हंस रहे हैं यार, है ना? हाँ, अगर कीड़ी बीड़ी कहीं पे चढ़ गई है तो आप इसे खखेर सकते हो. ऐसे वो गलगलिया करती है ना कीड़ी, तो अंदर से ऐसा हंसी निकल जाती है. तो अगर ऐसा कुछ है तो
आप वो सब खखेर सकते हो वैसे, है ना? या मुझे भी आती है खखेरना, खखेर दूं? नहीं ना? ओके, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कि वी आर लेगिंग फार बिहाइंड, काफी सारे पीछे चल रहे हैं। मुझे एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम जो जा रहा है उसमें वी आर गेटिंग सो मच बैक देन दी अदर बैचेस, तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। सो कंसिडर करिएगा मेरी इस रिक्वेस्ट को कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका फॉल्ट है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है कि वी आर लेगिंग बिहाइंड। ओके, आप बोल रहे हो कि फंगस से रिपीट करिए, तो फंगस मैंने 2 लेक्चर्स पहले स्टार्ट किया था फंगस, तो मुझे रिपीट कहाँ से करना है वो आप समझा दीजिए। एसयूवी सूरत, मुझे कहाँ से रिपीट करना है? सर अभी आपने ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा था ना, पीछे अभी 2 मिनट पहले, वहां पे। 1 मिनट, ये वाला, नहीं, इसके आगे। ये वाला, नहीं नहीं, यस, नहीं पीछे। यहां से स्टार्ट करना है क्या? ओके, सो वी हैव स्टार्टेड टुडेज डिस्कशन फ्रॉम दिस स्लाइड एक्चुअली। बाकी का जो एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया वो मैं रिपीट करूं या ना करूं, लेकिन ये मुझे कंपलसरी रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज कंसिस्टिंग इनटू योर सिलेबस, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है फंगस के अंदर, वो 3 टाइप के अलग अलग सेल से हो रहा है। एक टाइप का जो सेल है उसका नाम है ऊस्पोर, दूसरे टाइप का सेल जो है उसका नाम है एस्कोस्पोर, एंड तीसरे टाइप का जो सेल है उसके लिए वो है बेसिडियोस्पोर। ओके, अभी वन मोर थिंग व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर इज टोटल फंगस के ग्रुप 4 है, राइट? फंगस के 4 ग्रुप है, 1 2 3 4, चौथा ग्रुप है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इट कैन नॉट डू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी ग्रुप कितने बचे हैं? 3। तीनों ग्रुप के लिए एक एक सेपरेट टाइप के सेल्स है, तीनों का नाम अलग है 3 ग्रुप के हिसाब से। रेडी हो गया है पहला मुद्दा? ओके, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो रिप्रोडक्शन एक स्पेशलाइज्ड सेल से होगा। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल बनेगा वो सेल को हम बोलेंगे सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर जिस ऑर्गन के अंदर बनेगा वो ऑर्गन का नाम है फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी इज द ऑर्गन ऑफ फंगस which will produce sexual spore for the process of sexual reproduction in fungus। ये सेकंड पॉइंट है, ये रहा। दे आर प्रोड्यूस, दे एटले एस्कोस्पोर, ऊस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये प्रोड्यूस कहां पे होंगे? दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट मींस स्पेसिफिक यूनिक स्ट्रक्चर जिसका नाम है फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर वो बनेंगे, राइट? अब ये जो स्लाइड है उस स्लाइड में ये मेंशन किया गया है कि उसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है दे इंक्लूड 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, दूसरा है कैरियोगेमी, तीसरा है मियोसिस। नाउ वही मैं लास्ट में समझा रहा था कि प्लाज्मोगेमी है क्या। तो प्लाज्मोगेमी इज अ स्टेज कि जहां पे 2 डिफरेंट सेक्सुअल सेल्स जो होते हो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, जिसका प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है, वो स्टेज को मैं बोलूंगा प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी में किसको बोलूंगा? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो कैरियोट वर्ड किसके लिए यूज होता है? न्यूक्लियस के लिए, राइट? कैरियोट वर्ड किसके लिए? एसयूवी सूरत, आप अगर बात करते रहेंगे एक दूसरे के साथ तो कैसे आपको पता चलेगा मैं क्या समझा रहा हूं?
सॉल्यूशन को बात नहीं करते सर એક ક્લાસ સોરી સર એ પેરેન્ટ્સ આવ્યા છે બે છોકરાઓ એમના માટે આવ્યો હતો ओके, कैरियो वर्ड जो मैं बोल रहा था वो ये है कैरियो वर्ड। कैरियो वर्ड है न्यूक्लियस रिलेटेड, लाइक प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रो मतलब पुराना न्यूक्लियस, कैरियोटा मतलब न्यूक्लियस, यूकैरियोट न्यू न्यूक्लियस मीन्स मॉडर्न वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो कैरियोन वर्ड, तो यहाँ पे कैरियोन का गैमी मतलब फ्यूजन हो रहा है। तो कैरियोन का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या हो रहा है? फ्यूजन। तो इट इज कैरियोगैमी। यहाँ पे प्लाज्मा मीन्स साइटोप्लाज्म, उसका फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे कैरियो मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। तो ये दोनों होने के बाद दोनों हैप्लॉइड सेल मिलके डिप्लॉइड बन जाएंगे, और जब वो डिप्लॉइड बनेंगे उसके बाद वो फिर से हैप्लॉइड होने के लिए जो काम करेंगे वो है meiosis. So it is division converting zygote into haploid spore। फिर से वो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, राइट, मियोसिस के बाद। नाउ एक तकलीफ है, ये सब होने में एक बहुत ही बड़ी तकलीफ है, राइट। वो तकलीफ ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction is comparatively very easy and sexual is very much complex। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। इसके लिए आपको चाहिए वेरी मच फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। पहले तो स्पोर बनाने पड़ते हैं, मीन्स गैमिट्स को बनाना पड़ता है, फिर गैमिट्स को ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर उसका फ्यूजन करना पड़ता है, फिर उसमें से जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो ऑर्गन टिश्यूज बनते हैं और स्मॉल बेबी ऑर्गेनिज्म बनता है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होती है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो इट रिक्वायर्स कांस्टेंट एफर्ट, कांस्टेंट फेवरेबल कंडीशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम। उसको एनवायरनमेंट से कंटिन्यूअस फेवरेबल रिस्पॉन्स चाहिए। दूसरा, ये जो है एकदम लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम उसमें ज्यादा लगता है। ये जो है बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है, इसमें टाइम कम लगता है। अब मुझे टाइम को यहां पे इसलिए कंसिडर करना पड़ा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू द इवोल्यूशन प्रोसेस, द लाइफ साइकिल जो है वो जो लेसली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा इवॉल्व होके कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसकी लाइफस्टाइल ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनती है और उसकी लाइफ स्पान जो है वो बढ़ जाता है, राइट। लाइफ साइकिल उसकी लंबी हो जाती है। और ये जो फंगस है ना बेचारी, वो ना तो लेस डेवलप है और ना वेल डेवलप्ड है, इंटरमीडिएटरी स्टेज की है ये। मींस ना वो वाटर के अंदर है ना वो कंप्लीटली लैंड के ऊपर है, इन दोनों के बीच में फंस गई है। उसका सिंपलेस्ट लॉजिक है
कि उसकी खुद की लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट है। तो फंगस की लाइफ साइकिल जो है वो कैसी है? शॉर्ट लाइफ साइकिल है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि फंगस दे हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। उसमें ये सब करना अफोर्डेबल नहीं है, उसके पास उतना टाइम है ही नहीं, उसकी लाइफ साइकिल ही खत्म हो जाती है जब ये ऐसी चीज में 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करने में, राइट, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये स्टेज तक वो पहुंच ही नहीं पाते, यहां तक ये नहीं पहुंच पाते। मैक्सिमम दे आर रीचिंग टू दिस लेवल, समटाइम्स दे एंटर दिस लेवल, कैरियोगेमी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं, उसकी खुद की लाइफ साइकिल ही खत्म हो जाती है। This is one of the most important characteristic feature of fungus sexual reproduction. फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा किसी में नहीं होता है एक्सेप्ट फंगस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में काफी बार पूछा गया है इन प्रीवियस ईयर्स, राइट। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि फंगस अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, अगर वो ये 3 स्टेज में से पास होने में 1 बाय 1 स्टेप में जब एंटर करती है, यूजुअली कैरियोगेमी तक ही पहुंच पाती है, राइट, कैरियोगेमी तक ही पहुंच पाती है। मैक्सिमम कैरियोगेमी हो सकती है, उससे आगे मियोसिस तो हो ही नहीं सकता है, उसमें मियोसिस तक वो नहीं पहुंच पाती है कंप्लीटली, रेडी। तो अगर मैं बात करूं कि 2 टाइप के मेन जो स्पोर्स है उसके अंदर, सेक्सुअल स्पोर्स, 2 टाइप के मेन सेक्सुअल स्पोर्स, एक का नाम है एस्कोस्पोर, एक का नाम है बेसिडियो। मैं उस स्पोर की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन जब बात आएगी एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर की, मैंने जो इंसिडेंस अभी समझाया वो ये दोनों में होता है, एस्कोस्पोर में भी होता है एंड बेसिडियोस्पोर में भी होता है, अंडरस्टूड। तो उसमें होगा क्या और वो कहां पे अटक जाएंगे, इसकी बात मैं करता हूं अभी। चलिए अब यहां पे आते हैं हम। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखने की बात है, जामनगर सेंटर आराम से बैठिए, आराम से सुनिए, अगर बात करनी है तो मुझसे कीजिए, हंसेंगे हम साथ में, है ना। अगर आपको बहुत ही वो अभी वो जूनागढ़ सेंटर में नहीं बोला था वो कीड़ी चढ़ गई है तो खखेर लीजिएगा, है ना। तो कहीं इधर उधर कीड़ी चढ़ गई है तो मुझे बोलिएगा, मुझे खखेरना आता है ना। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हेप्लॉइड हाइफे, 2 हेप्लॉइड हाइफे एक दूसरे के नजदीक आएगी। से फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइफे है, रेडी, ये एक हाइफे है, ये उसके सेल्स है, ऐसी एक दूसरी हाइफे है, ये उसके सेल्स है, रेडी। तो ये दोनों एक दूसरे के जहां पे नजदीक आ रही है एक दूसरे के, अगर ये पार्ट को मैं जूम कर देता हूं, से फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक सेल है, एक बाजू के हाइफे का ये सेल है और ये दूसरी हाइफे का सेल है, से फॉर एग्जाम्पल। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए, एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए बीच में एक पुल बना लेंगे, एक ट्यूब्यूल जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे। मैंने जो समझाया था ना पहले, 2 सेल एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाएंगे, तो वो ऐसे जॉइंट होते हैं हाइफे। तो ये दोनों सेल है ना, ये सेल और ये सेल, ये दोनों मॉडिफाई हुए हैं। किस प्रोसेस के लिए मॉडिफाई हुए हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए।
किस सेल के किस प्रोसेस के लिए मॉडिफाई हुए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये डिफरेंशिएट हुए हैं। क्या हुए हैं? डिफरेंशिएट हुए हैं, मींस अलग हुए हैं। उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और दूसरे सेल्स का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाएगा। उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्पेशली एंड अलग होगी ये दोनों सेल्स के अंदर। रेडी? सो ये चीज सबसे पहले होंगी। गोइंग बैक, टू हेप्लॉइड हाइफे कम टुगेदर एंड फ्यूज, एक दूसरे के साथ वो फ्यूज होने वाली है विथ द हेल्प ऑफ सेल। ओके, इन सम फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ये दोनों टाइप की फंगस में क्या होगा? देखिए, फ्यूजन ऑफ टू हेप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इनटू डिप्लॉइड सेल। अब मैंने जो समझाया था वो कि इसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे, इसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे। तो पहले जो हुआ वो क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी हुआ। अब इसका एक न्यूक्लियस इधर जाएगा और इसका एक न्यूक्लियस इधर आएगा, एक दूसरे के साथ वो न्यूक्लियस हो जाएंगे फ्यूज। तो यहां पे बन गया बड़ा सा न्यूक्लियस, यहां पे भी बड़ा हो गया ये न्यूक्लियस, ये 2n हो गया सेल, ये भी 2n हो गया सेल, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो ये जो पॉइंट है, डिप्लॉइड सेल बनते हैं। डिप्लॉइड सेल बनते हैं जो है वो ये रहा, ये डिप्लॉइड सेल बन गए। अभी एक एक दोनों हाइफे में एक एक सेल ऐसे है जो डिप्लॉइड बने हैं। चलिए, नाउ जो एक्सेप्शनल पॉइंट है वो ये कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज 2 टाइप की फंगस ऐसी है जहां पे होगा डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोटिक या डाइकैरियोफेज होता है। आप अपनी बुक में देखिए, आपको ऐसा कहां पे देखने को मिल रहा है, ढूंढना है आपको। मिल जाए उसके बाद मुझे थम्स अप कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मिल गया है ये पॉइंट। उसके लिए बुक होनी भी चाहिए। ओके, जामनगर सेंटर में मिल गया है, भूज मिल गया है, ओके, पोरबंदर मिल गया है, वलसाड़ मिल गया है, बड़ौदा तरसाली मिल गया है, ओके, अहमदाबाद मिल गया है, पालनपुर सूरत मिल गया है, गुड, जूनागढ़ मिल गया है, सूरत एसयूवी मिल गया, ओके गुड, हिम्मतनगर मिल गया बेटा, ऑल राइट गुड फाइन, ओके। चलिए, तो डाइकैरियोन का मतलब आपको अच्छी तरह से समझना होगा, राइट? ये डाइकैरियोन है क्या? तो मैंने पहले जो बात की वो ये बात की थी, यस, ये जो 3 स्टेज है इसमें कैरियोगामी होगी। न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो, लेकिन अगर नहीं हुए, अगर फ्यूज नहीं हुए, अगर ये दोनों फ्यूज नहीं हुए और ये दोनों ऐसे अलग के अलग रहे, तो सेल एक है, न्यूक्लियस 2 है। आई रिपीट, सेल एक है, न्यूक्लियस 2 है। इस स्टेज में सेल स्टॉप हो जाएगा, आगे डेवलपमेंट नहीं करेगा। तो ये जो कंडीशन है सेल की, राइट, ये 2n नहीं बोलूंगा, 2n में बोल नहीं सकता हूं इसको, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ये एक n है, दूसरा भी n है, दोनों हेप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो ये जो कंडीशन है उसको मैं बोलूंगा n+n कंडीशन। ये जो कंडीशन है उसको मैं बोलूंगा n+n कंडीशन।
और ये है डाई कैरियोन कंडीशन है। डाई कैरियोन, डाई मतलब टू, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, टू न्यूक्लिएटेड सेल बने हैं, राइट। यस, मेहसाणा सेंटर जो मैंने समझाया है अभी डाई कैरियोन, उसके बारे में आप रिपीट कर सकते हो प्लीज। द डाई कैरियोन स्टेज जो मैंने अभी समझाया आपके लिए, तो कैन यू रिपीट इट वंस फॉर मी। ओके, मैंने आज लेक्चर में जितना भी पढ़ा है उसमें से कोई भी 5 लाइन जो मैंने आपको समझाई आप बोल सकते हो, कोई भी 5 लाइन जो मैंने आपको पढ़ाई है। हैप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स, जो एनिमल्स में हैप्लॉइड सेल्स में फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम टेनो एंड प्लांट में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड डिप्लॉइड में एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स। हम्म, एंड जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उसमें हम्म। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उसमें ऑर्गन सिस्टम एंड और प्रॉपर इट्स ओके, ऑर्गेनाइजेशन। फाइन फाइन, डन हो गया। सो ये यहां तक पहुंच के उसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अटक, आई एम स्टार्टिंग इट अगेन, राइट। फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, अभी वो फिलोसॉफी बंद, वापस जहां से शुरू किया था वहां पर। तो डाइकैरियोन स्टेज में हम वापस आ जाते हैं, राइट। तो यहां तक जब पहुंचेगा तब तक फंगस की लाइफ साइकिल खत्म। ये कहां को देखने को मिलेगा, ऐसी सिचुएशन दो ही टाइप की फंगस में देखने को मिलेगी, एस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिडियोमाइसिटीज में, दोनों में देखने को मिलेगी, राइट। सो डू रिमेंबर दिस, ये डाइकैरियोनिक स्टेज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू में ये आने वाला है, आपका एग्जाम में आएगा ऐसा मान के ही इसको याद रखने का है। सो डाइकैरियोनिक स्टेज या तो डाइकार्योफेज जो है, टू न्यूक्लियस पर सिंगल सेल, यहां पे ये उसका जो डेवलपमेंट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो स्टॉप हो जाता है। अब वो सेल क्या हो जाएगा, जिस सेल के अंदर ये चीज हुई है वो सेल इसके आजू बाजू में एक टफ कोटिंग या तो टफ लेयर बन जाएगा, टफ लेयर बन जाएगा। बाकी के सेल तो पूरा ऑर्गेनिज्म तो गुजर जाएगा ना, वो तो मर जाएगा, उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो गई। लेकिन ये एक सेल ऐसा होगा कि जिसको खुद को मेंटेन रखना है, लिविंग कंडीशन में रखना है, तो उसके आजू बाजू में एक टफ कोटिंग हो जाएगी, इसके आजू बाजू में और इसके आजू बाजू में एक बहुत ही मस्त टफ कोटिंग हो जाएगी, ये ऐसे। जब वो सेल डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स होने का मतलब है हवा या पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होगा, जहां पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, राइट। जहां पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उसके आजू बाजू का टफ लेयर अगेन डिसॉल्व हो जाएगा और वो ये दोनों फ्यूज होके मियोसिस करेंगे और आगे की लाइफ साइकिल मींस नेक्स्ट जनरेशन इसमें से प्रोड्यूस होगा। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो अटक गया था डाइकैरियोन में, वो आगे कब बढ़ेगा, जब नेक्स्ट साइकिल में उसको फेवरेबल कंडीशन वापस मिलेगी तब, राइट। सो दैट्स व्हाट द स्पेशलिटी, नॉट स्पेशलिटी बट सुपर स्पेशलिटी विच इज एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस।
ओके, फ्रूटिंग बॉडी जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि फ्रूटिंग बॉडी इज द पार्ट ऑफ द फंगस विच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गन है उसका। रेडी? उसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ रिडक्शन डिवीजन? यस, पोरबंदर। Meiosis Meiosis. में second होना। मियोसिस। ओके, मियोसिस सेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और माइटोसिस जो है वो सिंगल सेल का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्यों पता है? क्योंकि जब मियोसिस होगा तब जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है, एंड जेनेटिक वेरिएशन जो है उसको हम बोलते हैं इट इज रिजल्ट ऑफ और इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं क्रिएट होता है बिकॉज देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर। तो कोई भी सिंगल सेल अगर मल्टीपल सेल बनते हैं, 2 या मोर देन 2, जब उसमें माइटोसिस होता है ना तब उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब मियोसिस होगा तो उसको मैं बोलूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डू रिमेंबर दिस फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, राइट? तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बनाया है यहां पे, तो ये सिंगल सेल हुआ ना, तो ये यूनिसेल्युलर हुआ, राइट? ये क्या हुआ? यूनिसेल्युलर। उसके बाद इसमें माइटोसिस हो सकता है या मियोसिस हो सकता है। तो यहां पे होने वाला है मियोसिस, माइटोसिस नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों आगे जाके मर्ज होके डिप्लॉइड बन जाएंगे, और डिप्लॉइड बनने के बाद ये बनेंगे हेप्लॉइड अगेन, और हेप्लॉइड बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। ये पूरा जो खेल होगा ना, वो खेल होगा फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। कहां पे होगा? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। तो इसलिए यहां पे लिखा है फंगस आर फॉर्मिंग द फ्रूटिंग बॉडीज इन विच द मियोसिस प्रोसेस हैज टू हैपेंड। डू रिमेंबर दिस, राइट? लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड स्पोर। अगर मियोसिस हुआ तो अगेन हेप्लॉइड स्पोर्स बनने वाले हैं, जिसमें से नई जनरेशन की नई बॉडी जो है वो बनने वाली है। रेडी? So that's what the story of sexual reproduction of fungus. Okay, now comes the classification of fungus. क्लास 4 है उसके। कितने क्लास है? 4 क्लासेस, राइट? क्लास नंबर 1 का नाम है फाइकोमाइसिटीज। क्लास नंबर 2 एस्कोमाइसिटीज। क्लास नंबर 3 बेसिडियोमाइसिटीज एंड क्लास नंबर 4 ड्यूटेरोमाइसिटीज। चलिए, मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री की। जब फंगस उसके क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई तब उसके 2 क्लासेस थे, राइट? एक जो प्लांट के ऊपर देखने को मिलती थी, एक थी प्लांट बेस्ड फंगस, और एक थी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर होने वाली फंगस। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर होने वाली फंगस, ऐसे 2 ग्रुप पड़े थे उसमें। जब उसके अंदर रिसर्च होना चालू हुआ तब पता चला कि ये जो है प्लांट बेस्ड, ये 2 टाइप के रिप्रोडक्शन कर सकती है, मेनली एसेक्सुअल एंड जब जरूरत पड़े तब सेक्सुअल। और ये सिर्फ एसेक्सुअल। No sexual reproduction is getting observed in this one.
ये प्लांट बेस्ड थी, प्लांट वर्ड के ऊपर से इसके ग्रुप का नाम पड़ा फाइको माइसिटीज। फाइको वर्ड यहां से आया है। देखिए पहले ग्रुप का नाम जो है ना फाइकोमाइसिटीज, ये फाइको वर्ड है प्लांट के लिए, राइट। फ्यूको या फाइको वर्ड बिलोंग्स टू प्लांट। फ्यूकोजेंथीन वर्ड आया था पता है आल्गी में, फ्यूकोजेंथीन। तो ये फ्यूको वर्ड कहां से आया? प्लांट बेस्ड वर्ड है ये, राइट। सो फाइको वर्ड जहां पे आता है वो वर्ड है वो बिलोंग्स टू प्लांट। तो प्लांट के ऊपर से इसको नाम मिला है फाइकोमाइसिटीज। याद रह जाएगा सबको, नाम कहां से आया वो पता चल गया, उसकी स्पेशलिटी। ओके, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है, डेड या तो डिकेइंग, उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है, शायद में भी 8, 9, 10 में हुआ, डेट्रिटस। ऐसा वर्ड आपको आया होगा, डेट्रिटस। सॉइल के अंदर होता है। ह्यूमस, ह्यूमस सुना है? ह्यूमस, चलिए ह्यूमस किसने सुना है? ह्यूमस वर्ड किसने सुना है? उसका टेक्निकल वर्ड जो है ना उसको बोलते हैं डेट्रिटस। क्या बोलते हैं? डेट्रिटस। अगेन क्या बोलते हैं? डेट्रिटस। उसके ऊपर से इस ग्रुप का नाम पड़ा है, देखिए ये रहा ड्यूटेरोमाइसिटीज। कचरा, ड्यूटेरो मतलब कचरा, कचरे के ऊपर रहते हैं ये, तो इसका नाम उसको उस हिसाब से मिला है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो दो ही ग्रुप थे पहले, रेडी। अब दोनों के ऊपर रिसर्च होना चालू हुआ। आई रिपीट, दोनों के ऊपर रिसर्च होना चालू हुआ। इसमें से काफी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे मिले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके आइडेंटिफाई हुए। पहले उसका ऐसा ही था कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन उसकी जब रिसर्च हुई तब पता चला कि इसमें से काफी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें से दो ग्रुप पड़े और दो ग्रुप पड़े। ड्यूटेरोमाइसिटीज में किसी को हटा के एक नया ग्रुप बना, एस्कोमाइसिटीज। जिसके पास ये था, फ्रूटिंग बॉडी का नाम था एस्की। फ्रूटिंग बॉडी का नाम था एस्की। वो वाट के जैसा नहीं था, मैंने समझाया था। तो ऐसी जिसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है ना उसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। और दूसरा पड़ा बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियम। तो सबसे कम डेवलप्ड है ये। लेवल की बात कर रहा हूं, सबसे लोअर लेवल में ये, उससे ज्यादा अच्छी ये वाली सेकेंड, उससे ज्यादा अच्छी डेवलप्ड ये, और मैक्सिमम डेवलप्ड है ये। अगर मैं लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी से बात करूं तो सबसे कम डेवलप्ड फंगस है ये ड्यूटेरोमाइसिटीज। उससे ज्यादा डेवलप्ड कैटेगरी है फाइकोमाइसिटीज, उससे ज्यादा डेवलप्ड कैटेगरी है एस्कोमाइसिटीज, और सबसे ज्यादा डेवलप्ड फंगस कौन सी है? बेसिडियोमाइसिटीज। ये चार अलग अलग कैटेगरी की फंगस इस हिसाब से अलग हुई है। इसका क्लासिफिकेशन ऐसे हुआ है, राइट। पहले दो ही क्लास थे, एक कचरे वाला क्लास और एक प्लांट वाला क्लास। कचरे वाले में से दो दूसरे निकल के आए, जिसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी एस की है वो, और जिसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बेसिडिया है वो। ओके, अब हुए चार क्लासेस। कितने हुए? चार क्लासेस। अगर मैं उसको प्लांट किंगडम के साथ कंपेयर करूं, फंगस की किंगडम को, तो एक है फ्लावरिंग प्लांट, एक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग कैसे है?
जिसके अंदर फ्लावर नहीं बनते हैं। फ्लावर इज फ्रूटिंग बॉडी, अगर मैं ऐसा कंसिडर कर लूं तो इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती है, तो ये नॉन फ्लावरिंग हो गए। इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी वेल डेवलप्ड नहीं है, ये अभी फ्रूटिंग बॉडी है, टेरिडोफाइट टाइप। एम्ब्रियो बनता है, सीड नहीं बनता है, याद आ गया? एम्ब्रियो बनता है, सीड नहीं बनता है, वो कैटेगरी में ये है। और ये दोनों में तो फ्रूटिंग बॉडी मतलब फ्लावर बनते हैं। देखिए कंपेयर कीजिए, आप कंपेयर कर रहे हैं आप, ये दोनों ऐसे है जो एक जिम्नोस्पर्म जैसा है, एक एंजियोस्पर्म जैसा है। सो कैटेगरी वाइज ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर मींस ये दोनों है ना, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, वो वेल डेवलप्ड फंगस कहलाएगी। ये इंटरमीडिएटरी डेवलप्ड फंगस है और ये सबसे कम डेवलप्ड फंगस है। उस हिसाब से आपको ये चारों कैटेगरी को अरेंज करना है, मेंटल स्टेटस के अंदर अरेंज करना है, मैं ये बोल रहा हूं, राइट? आपको एकेडमिकली ग्रुपिज्म ऐसा है, पहले फाइकोमाइसिटिस दिया गया है, बाद में एस्को, बाद में बेसिडियो एंड लास्ट में ड्यूटेरो को समझाया, राइट? बट एक्चुअली क्या है, पहले इसको आना पड़ता है, बाद में ये आएगा, बाद में ये आएगा। सबसे वेल डेवलप्ड जो है वो बेसिडियम है, राइट? तो उस हिसाब से एक्चुअल में होना चाहिए। लेकिन यहां पे जैसे दिया गया है, अगर मैं उसी की बात करूं बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, बीजू मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ये 3 ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर से ये क्लासिफिकेशन हुआ है इसका। आई रिपीट, सबसे पहला माइसेलियम कैसा है उसका, सेप्टेट है या ये सेप्टेट है, राइट? माइसेलियम कैसा है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है। ओके, अब यहां पे मैं बात करूं, अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर सबसे पहला पॉइंट क्या लिया है उसमें, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। माइसेलियम क्या है? हाइफे, याद आ गया? हाइफे का ग्रुप, उसको मैं क्या बोलूंगा, माइसेलियम। तो माइसेलियम वर्ड किससे बिलोंग करता है? हाइफे से। हाइफे के 2 टाइप है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। अगर एसेप्टेट है तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। किसको याद आ गया? थम्स अप। ओके, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये 4 में से 1 में है, 3 में नहीं है, 1 में है, और वो ये है फाइकोमाइसिटी। तो इसीलिए उसको फर्स्ट रखा गया है। उसका रीजन भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्यों इसको फर्स्ट रखा है, क्यों इन सबको नहीं रखा है, राइट? तो ये है फाइकोमाइसिटीज। पहला पॉइंट यहां से अलग किया गया। जो जिसको बोलते हैं ना एसेप्टेट है, वो ये है, बाकी सब सेप्टेट है। ओके, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की बात है, स्पोर एसेक्सुअल स्पोर की बात है। एसेक्सुअल स्पोर कैसे जनरेट होते हैं, राइट? स्पोरोगोनिया के अंदर होते हैं, स्पोरोगोनिया के बाहर होते हैं, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। जब इंडिविजुअली हम चारों चार की बात करेंगे तब, अभी नहीं आएगा, राइट? नेक्स्ट, फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? फ्रूटिंग बॉडी इसके पास नहीं है, फ्रूटिंग बॉडी इसके पास भी नहीं है, फ्रूटिंग बॉडी इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, लेस डेवलप्ड है। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेस डेवलप्ड है। तो लेस डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, एडवांसली डेवलप्ड, रेडी? ये है लेस डेवलप्ड, ये है इंटरमीडिएट एस की, और ये है बेसिडियम। तो उस हिसाब से उसका नाम पड़ा है, उस हिसाब से उसका ये अलग अलग क्लास में डिवाइड हुए। तो दैट्स व्हाट द 3 कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये 3 कैटेगरी के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन जो है वो आपको यहां पे समझाया गया है। राइट, सो सबसे पहला जो क्लास अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट दिया गया है वो है फाइकोमाइसिटीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर फंजाई बिकॉज उसका माइसेलियम एसेप्टेट है, इसलिए उसको लोअर फंजाई बोलते हैं, राइट? आई अगेन रिपीट, इसका कॉमन नेम है वो लोअर फंजाई है।
लोअर फंजाई नाम उसको इसलिए बोला गया है कि उसका जो माइसेलियम है, उसके माइसेलियम का हाइफे जो है वो सिंसिस्टिक हाइफे है, इसलिए वो लोअर फंजाई है। वाटर के अंदर मिलते हैं वो। इट इज एक्वेटिक, मोस्टली पानी के अंदर एक्वेटिक मीडियम में देखने को मिलते हैं, वो है लोअर फंजाई। चलो, पहला पॉइंट क्लियर है। ऑल राइट, गुड। दे अकर इन एक्वेटिक हैबिटेट, जहां से हमें स्टार्ट करना है वो यही पॉइंट है, एक्वेटिक हैबिटेट में है। दूसरा, कभी कभी वो जब रेनी सीजन होते हैं तब, कब, जब रेनी सीजन होती है तब, वो यहां पे लिखा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। डीकेइंग वुड के अंदर देखने को मिलते हैं रेनी सीजन में। देखिए यहां पे वो क्लेरिफाई किया, मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, तो वो तभी होगा या तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या तो मॉनसून है, तभी आपको ये प्लेस मिलेंगे, मोइस्ट एंड डैम्प। और वहां पे आपको डिकेइंग वुड में वो देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कहां पे मिलेंगे आपको? ओनली एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे, राइट? ओके, एक वन मोर स्पेशल वर्ड विच इज गिवन हियर, यहां पे लिखा है, देखिए, ओब्लिगेट पैरासाइट्स है वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ओब्लिगेट पैरासाइट है। ये वर्ड आपको दूसरी बार आया है यही चैप्टर के अंदर। एक बार ओब्लिगेट पैरासाइट वर्ड आया है मोनेरा में। मोनेरा, मोनेरा के लिए जब हमने एक्सप्लेन किया था, आपके बुक के अंदर डायग्राम होगी शायद एनाबिनाइन नोस्टॉक की, हिट्रोसिस्ट वाली डायग्राम, देखिए, चलिए ओपन कीजिए। हिट्रोसिस्ट वाली नोस्टॉक की जो डायग्राम है वो खोलनी है आपको। चलो मिल जाए तो थम्स अप करिएगा ताकि मुझे पता चले, नेक्स्ट टारगेट देना है आपको। ओके, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आपको पढ़ना शुरू करना है। दूसरा या तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको मिलेगा ओब्लिगेट पैरासाइट से। चलो, जामनगर सेंटर में मिल गया है। जब मिलता है तब आपको थम्स अप करना है ताकि मुझे पता चले कि आपने ढूंढ लिया है। जामनगर सेंटर पेज नंबर बोलिए ताकि सबको बता दूं मैं, पेज नंबर एंड लाइन नंबर। 44 सर, 44। पेज नंबर 44 पे मिलेगा आपको। लाइन कहां पे है वो जरा डिस्क्राइब कर दीजिए। बॉक्स वाला ऐसा सुनने को मिला, बॉक्स वाला ऐसा कुछ। देखिए, ओब्लिगेट पैरासाइट मिल गया आपको। चलिए फटाफट हैंड रेज कीजिए, हम सब कीजिए, मुझे पता चले आपने ढूंढ लिया है ओब्लिगेट पैरासाइट। ओके, जूनागढ़ सेंटर मिल गया है, जे वाले दोनों को मिल गया है, जामनगर एंड जूनागढ़। चलिए, पालनपुर मिल गया है, गुड। ईडर मिल गया है, गुड। भूज मिल गया, ऑल राइट, भूज मिल गया है, चलिए फाइन, गुड। ओके, पोरबंदर मिल गया है, चलिए गुड, नोटेड। अहमदाबाद कहाँ चले गए? हाँ, नहीं मिला है, ढूंढिए ढूंढिए, पेज नंबर 44 पे मिलेगा। चलिए फटाफट, कोई बॉक्स ऐसा कुछ करके बोला है। नोस्टॉक एंड एनाबिना की जो डायग्राम है, यू बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया हेडिंग है, उसके नीचे चौथी पांचवी लाइन में होगा शायद, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यू बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होगा। मिल गया? हाँ, बस ऐसे ढूंढो, मिल जाएगा। ढूंढने से खुदा मिलता है, दो लाइन नहीं मिलेगी। चलिए, भूज सेंटर मिल गया, ज्ञान वैली मिला कि नहीं मिला? यू बैक्टीरिया, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिल गया, चलिए गुड। तो ऑलमोस्ट काफी सारे सेंटर्स है जिसको मिल गया है। अब मुझे इसका मीनिंग समझाना है, तो मैं समझा दूं? अगर मुझे इजाजत देते हैं तो मैं समझा देता हूं ओब्लिगेट पैरासाइट किसको बोलते हैं, है ना? ओके,
पैरासाइट जो होता है उसका होता है एक होस्ट। होस्ट में से वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, डायरेक्टली वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, फूड नहीं लेता है, खाता नहीं है उसको, उसमें से न्यूट्रिशन को चूस लेता है। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंटर रिलेशनशिप। पैरासाइटिज्म इसी को बोलेंगे हम। अब ये पैरासाइट ऐसा है जिसका एक होस्ट जो है फिक्स्ड है, फिक्स्ड होस्ट है। वो सिंह जैसा नहीं, लायन जैसा नहीं कि बकरी मिले तो बकरी को पकड़ लेगा, गाय मिले तो गाय को खा जाएगा, ऐसा नहीं। आप अगर उसके सामने से निकले तो आपको झपट लेगा, ऐसा नहीं। लायन जैसा नहीं है। अगर कोई पैरासाइट ऐसा है कि उसका अगर होस्ट फिक्स्ड है, कि अगर ये होस्ट है तो ही वो पैरासाइट खुद की लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रख सकता है, उसको बोलूंगा मैं ओब्लिगेट पैरासाइट। देयर इज नो अदर ऑब्लिगेशन, दूसरा कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन ऑफ अदर होस्ट, तो उसको बोलेंगे हम ओब्लिगेट पैरासाइट। यू कैन राइट इट डाउन समवेयर ताकि आपको पता चले ये क्या है। ओब्लिगेट पैरासाइट उसको बोलेंगे जिसमें और कोई दूसरे होस्ट का ऑप्शन नहीं है, फिक्स्ड होस्ट है उसका। वो होस्ट मिलेगा तो ही वो लाइफ साइकिल कंटिन्यू रखेगा, वरना वो इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव, मर नहीं जाएगा, इनएक्टिव रहेगा। डू रिमेंबर दिस। चलिए, तो फंगस में काफी सारी ये फाइकोमाइसिटिस काफी सारी ऐसी होती है जो ओब्लिगेट पैरासाइट्स होती, मतलब उसका होस्ट अगर उसको मिलेगा तब ही वो डेवलप होगी, अदरवाइज दे कुड नॉट बी एबल टू प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेशन का मतलब है ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकती है, उसको मैं बोलूंगा प्रोलीफरेट। ओके, माइसेलियम मैंने बोला एसेप्टेट है, एक ही ऐसी फंगस है, लोअर इसी को इसलिए मैंने बोला है फाइकोमाइसिटिस को बिकॉज इट इज एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब है वो सिंसिस्टिक है, सिंसिस्टिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयरेंस है उसके हाइफे का। ओके, म्यूकर, राइजोपस एंड अल्ब्यूगो, ये 3 एग्जाम्पल यहां पे दिए गए हैं। आई रिपीट, म्यूकर, राइजोपस एंड अल्ब्यूगो, ये 3 एग्जाम्पल यहां पे शेयर किए गए हैं, जिसमें राइजोपस जो है उसको बोला गया है ब्रेड मोल्ड। ये सीजन ऐसी है कि जब आप रोटी, ब्रेड, राइट, किसी भी चीज को अगर हवा में ऐसे खुले छोड़ दोगे, एक दिन के अंदर उसमें व्हाइट कलर की थ्रेड लाइक फंगस हो जाएगी। वो ये म्यूकर है, सॉरी म्यूकर क्या, राइजोपस है। और इसीलिए राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा गया है। मोल्ड मतलब फंगस की कॉलोनी, फंगस की कॉलोनी हो जाती है, राइट। तो किसके ऊपर होती है? ब्रेड के ऊपर, इसलिए उसको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड। किसको? राइजोपस को। यहां पे लिखा है अल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो का भी एक नाम पड़ा है, देखिए, पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टार्ड। मस्टार्ड मतलब राई, राई जो होती है उसको मस्टर्ड प्लांट बोलते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट के ऊपर ही वो पैरासाइट होती है, दूसरे के नहीं। ओब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल है, लिख लो। ओब्लिगेट पैरासाइट आपने जो यहाँ पे लिखा है ना, वो ओब्लिगेट पैरासाइट का ये एग्जाम्पल है। एल्ब्यूगो एंड मस्टर्ड की ये एसोसिएशन है। अल्ब्यूगो तभी उगेगी जब उसको मस्टर्ड प्लांट मिलेगा, अदरवाइज नॉट। ये ओब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ओके, 4 o'clock हो चुके हैं एंड फाइकोमाइसिटीज की रिप्रोडक्शन मेथड से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।